किसी समय की बात है, महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में श्याम नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसकी आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर थी, लेकिन उसका मन और विश्वास बहुत मजबूत था। श्याम का विश्वास गणपति बप्पा में अटूट था। वह हमेशा मानता था कि जो भी समस्याएं जीवन में आती हैं, वे हमें कुछ सिखाने के लिए आती हैं और बप्पा हमें उनसे लड़ने की ताकत देते हैं। श्याम का परिवार भी बहुत बड़ा नहीं था। उसकी पत्नी राधा और एक बेटा मनु ही उसकी दुनिया थे। हर साल जब गणेश चतुर्थी आती तो श्याम बड़े हर्षोल्लास से बप्पा की मूर्ति को अपने घर लाता और पूरे परिवार के साथ 10 दिनों तक उनकी पूजा करता। उसके लिए ये समय बहुत विशेष होता था। श्याम बप्पा से सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे गांव और अपने परिवार के लिए आशीर्वाद मांगता था। श्याम की खेती का काम पिछले कुछ सालों से ठीक नहीं चल रहा था। सूखे की वजह से उसकी फसलें बर्बाद हो रही थी। उसकी जमीन से ज्यादा उपज नहीं हो पा रही थी और वह कर्ज में डूबता जा रहा था। गांव के अन्य किसानों की स्थिति भी बहुत खराब थी। श्याम को अपनी जमीन और खेती बचाने की चिंता सताने लगी, लेकिन उसने अपनी आस्था को कमजोर नहीं होने दिया। वह हर सुबह गणपति बप्पा के सामने बैठकर प्रार्थना करता और उनसे मार्गदर्शन की कामना करता। श्याम की पत्नी राधा ने एक दिन उससे कहा, तुम हर साल बप्पा की इतनी पूजा करते हो, फिर भी हमारी स्थिति में कोई सुधार क्यों नहीं हो रहा? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमें अपनी किस्मत पर निर्भर रहना चाहिए और भगवान पर इतना भरोसा नहीं करना चाहिए? श्याम मुस्कुराया और बोला, राधा, बप्पा हमेशा हमारे साथ हैं। वे हमारी परीक्षा ले रहे हैं। हमें धैर्य रखना होगा। सही समय पर वे हमें सही दिशा दिखाएंगे। बस हमें विश्वास बनाए रखना होगा। गणेश चतुर्थी आने वाली थी और श्याम ने अपनी सारी चिंताओं को किनारे कर दिया। वह हर साल की तरह इस बार भी बप्पा की मूर्ति लाने के लिए शहर गया। हालांकि उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, फिर भी उसने सोचा कि जैसे भी हो वह बप्पा को अपने घर लाएगा। इस साल वह और भी बड़ी मूर्ति लाना चाहता था ताकि उसके घर में सकारात्मक ऊर्जा आए और उसका जीवन फिर से खुशहाल हो सके। श्याम जब मूर्ति लेकर घर पहुंचा तो उसका परिवार और गांव के लोग उसकी भक्ति देखकर हैरान थे। इतने कठिन समय में भी श्याम की आस्था और विश्वास डिगा नहीं था। उसने मूर्ति को बड़े ही आदर और प्रेम से स्थापित किया और पूरे 10 दिनों तक बप्पा की पूजा अर्चना की। गांव के लोग भी उसकी पूजा में शामिल होते और श्याम से प्रेरणा लेते। गणेश चतुर्थी के बाद एक बड़ा संकट आ गया। श्याम की खेती को भारी बारिश और तूफान ने पूरी तरह से नष्ट कर दिया। उसकी सारी मेहनत पर पानी फिर गया। कर्जदाता भी अब श्याम पर दबाव डालने लगे थे और गांव के कुछ लोग उससे कहने लगे कि अब उसे अपनी जमीन बेच देनी चाहिए। उसकी हालत देख राधा भी बहुत परेशान हो गई थी। उसने श्याम से कहा, अब तो बप्पा भी कुछ नहीं कर पा रहे। हमें अपनी जमीन बेच देनी चाहिए और यहाँ से कहीं और चले जाना चाहिए। श्याम का दिल टूटा, लेकिन उसने अपनी आस्था नहीं छोड़ी। उसने राधा से कहा, राधा, हमें हार नहीं माननी चाहिए। गणपति बप्पा की कृपा से हमें जरूर कोई रास्ता मिलेगा। ये समय हमारी परीक्षा का है और हमें इस परीक्षा में सफल होना है। श्याम ने हर दिन बप्पा से प्रार्थना की और उनके सामने रोकर अपनी समस्या बताई। उसने कहा, हे बप्पा, मैंने हमेशा आप पर विश्वास किया है। कृपया मुझे इस संकट से उबारें। मुझे कोई रास्ता दिखाएं ताकि मैं अपने परिवार और जमीन को बचा सकूं। कुछ ही दिनों बाद गांव में एक व्यापारी आया। वह गांव की उपज और वहां के किसानों के बारे में जानकारी लेने आया था। उसने देखा कि श्याम और उसके जैसे अन्य किसान अपनी जमीन से अच्छी उपज नहीं पा रहे थे। वह श्याम के पास गया और उसे सुझाव दिया कि वह अपनी जमीन पर जैविक खेती करे, जिससे न केवल उसकी फसलें बेहतर होंगी, बल्कि बाजार में उनकी मांग भी ज्यादा होगी। श्याम को पहले तो समझ नहीं आया कि जैविक खेती कैसे की जाती है, लेकिन व्यापारी ने उसे समझाया और उसे इसका पूरा प्रशिक्षण देने का वादा किया। श्याम ने बप्पा को धन्यवाद दिया और इस नई उम्मीद के साथ अपने काम को नए सिरे से शुरू करने का फैसला किया। उसने अपनी जमीन पर जैविक खेती शुरू की और कुछ ही महीनों में उसकी मेहनत रंग लाने लगी। उसकी फसलें अब पहले से ज्यादा बेहतर होने लगी और बाजार में उन्हें अच्छा दाम भी मिलने लगा। श्याम की मेहनत और बप्पा की कृपा से उसकी आर्थिक स्थिति धीरे धीरे सुधरने लगी। वह अब न सिर्फ अपने परिवार के लिए बल्कि गांव के अन्य किसानों के लिए भी प्रेरणा बन गया था। उसने गांव के अन्य किसानों को भी जैविक खेती का तरीका सिखाया और उन्हें यह विश्वास दिलाया कि अगर हम मेहनत और विश्वास के साथ काम करें तो कोई भी संकट हमें रोक नहीं सकता। गांव के लोग अब श्याम को एक नायक के रूप में देखने लगे थे। श्याम ने बप्पा की कृपा से अपनी जमीन, अपने परिवार और अपनी प्रतिष्ठा को फिर से हासिल कर लिया था। उसने अपने अनुभव से सीखा कि समस्याएं कितनी भी बड़ी क्यों न हो, यदि हम धैर्य और विश्वास के साथ उनका सामना करें तो बप्पा हमें सही दिशा दिखाते हैं।
श्याम की कहानी हम सभी को ये सिखाती है कि जीवन में चाहे कितने भी कठिनाइयां आएं, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। गणपति बप्पा हमेशा हमारे साथ होते हैं, हमें सिर्फ धैर्य और विश्वास बनाए रखना होता है। हर संकट के बाद एक नई सुबह आती है और बप्पा हमें उस सुबह तक पहुंचने का मार्ग दिखाते हैं। गणपति बप्पा मोरया।